नमस्कार। तो आईपीएल का एक और बड़ा मुकाबला आ गया है। मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स। ये दो ऐसी टीमें हैं जो जब भी भिड़ती हैं मजा आ जाता है। तो चलिए देखते हैं इस महामुकाबले में क्या क्या हो सकता है। तो कहानी सीधी है। एक तरफ है मुंबई की तूफानी विस्फोटक बैटिंग लाइनअप और दूसरी तरफ है दिल्ली की वो गेंदबाजी जो किसी भी टीम को रोक सकती है। सच में एक अनस्टॉपेबल फोर्स और एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट। देखते हैं इस जंग में आखिर जीतता कौन है। तो चलिए सबसे पहले माहौल को समझते हैं। मैच हो रहा है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। और जब मुकाबला इतना बड़ा हो तो दांव पर भी बहुत कुछ लगा होता है। और देखिए दोनों ही टीमें एकदम जबरदस्त फॉर्म में आ रही है। मुंबई ने तो केकेआर के खिलाफ 221 रन चेस करके रिकॉर्ड ही बना दिया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली ने अपनी गेंदबाजी का दम दिखाते हुए लखनऊ को सिर्फ 141 पर समेट दिया। मतलब एक टीम बैटिंग से जीत रही है तो दूसरी बॉलिंग से। और यही बात हमें इस मैच की असली क्लैश पर लाती है। ये सच में बैट और बॉल की लड़ाई होने वाली है। इसे देखिए जरा। एक तरफ मुंबई के लिए रायन रिकिल्टन 81 रन ठोककर अपनी टीम को 221 तक ले जाते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के लुंगी नगीदी और टी नटराजन दोनों 3-3 विकेट लेकर पूरी की पूरी लखनऊ की टीम को ढेर कर देते हैं। यही तो है इस मैच की पूरी कहानी। एक तरफ रनों का अंबार तो दूसरी तरफ विकेटों की झड़ी। पर ये तो हुई हाल की बात। अगर हम इन दोनों की पुरानी दुश्मनी यानी कि हिस्ट्री की बात करें तो क्या सामने आता है। चलिए आंकड़ों में झांकते हैं। आईपीएल में अब तक इन दोनों के बीच 37 मुकाबले हो चुके हैं। और इन 37 में से मुंबई का पल्ला थोड़ा भारी रहा है। 21 जीत मुंबई के नाम तो 16 दिल्ली के। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब मैच दिल्ली में होता है तो पासा पलट जाता है। वहां खेले गए 13 मैचों में से 7 बार दिल्ली जीती है, तो होम एडवांटेज यहां साफ दिखता है। और जब बात आती है व्यक्तिगत प्रदर्शन की तो रोहित शर्मा का नाम सबसे पहले आता है। दिल्ली के खिलाफ उनका बल्ला आग उगलता है। 850 से भी ज्यादा रन बना चुके हैं वो। और गेंद से जसप्रीत बुमराह दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए हमेशा से एक बड़ा खतरा रहे हैं। 25 से ज्यादा विकेट्स, ये आंकड़ा बताता है कि वो कितना डोमिनेट करते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं असल मुकाबले पर। प्लेयर वर्सेस प्लेयर। एक एक करके देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कौन सी टीम आगे है। ओपनर्स की बात करें तो यहां तो कोई मुकाबला ही नहीं है। साफ साफ मुंबई बहुत आगे है। रोहित और रिकेल्टन दोनों ने पिछले मैच में आग लगा दी थी, जबकि दिल्ली के ओपनर्स का खाता भी नहीं खोला ठीक से। तो दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि पावर प्ले में इस जोड़ी को कैसे तोड़ा जाए। अच्छा, अब मिडिल ऑर्डर को देखते हैं। हाँ, दिल्ली के लिए ट्रिस्टन स्टब्स ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव खड़े हैं। उनका अनुभव और टी20 में उनका जो क्लास है वो मुंबई को यहां एक क्लियर एज देता है। सब जानते हैं कि वो अकेले मैच पलट सकते हैं। लेकिन जब बात फिनिशर्स की आती है तो यहां कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। हार्दिक पांड्या ने ठीक ठाक 18 रन बनाए, पर दिल्ली के समीर रिजवी, उन्होंने तो 70 रन की मैच जिताऊ पारी खेलकर सबको हैरान कर दिया। प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। तो इस डिपार्टमेंट में दिल्ली साफ तौर पर बाजी मारती है। और अब स्पिन की जंग। यहां भी दिल्ली का ही दबदबा है, कोई शक नहीं। कुलदीप यादव जबरदस्त फॉर्म में है, जबकि मुंबई के स्पिनर्स पिछले मैच में बहुत महंगे पड़े। इस मैच का सबसे दिलचस्प मुकाबला शायद कुलदीप यादव बनाम सूर्य कुमार यादव ही होगा। देखते हैं कौन जीतता है। पेस बॉलिंग में मुकाबला एकदम कांटे का है। एक तरफ नगीदी और नटराजन ने मिलकर 6 विकेट चटकाए, तो दूसरी तरफ हैं बुमराह और बोल्ट। इनकी जोड़ी का जो एक्सपीरियंस है ना, वो उन्हें दुनिया में सबसे खतरनाक बनाता है। इसलिए सिर्फ अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुंबई को यहां हल्की सी बढ़त है। तो ये तो हो गई प्लेयर टू प्लेयर बात। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर टीम की पूरी स्ट्रैटेजी को कैसे बनाते हैं, यानी कि दोनों टीमों की असली ताकत और कमजोरी क्या है। मुंबई की ताकत एकदम साफ है। उनका टॉप ऑर्डर जो किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकता है। और फिर डेथ ओवर्स में बुमराह और बोल्ट की जोड़ी, बस नाम ही काफी है। पर हाँ, कमजोरियां भी हैं। उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा लड़खड़ाता हुआ दिखा है और स्पिन डिपार्टमेंट ने अब तक कुछ खास नहीं किया है। और दिल्ली की नज़र बिल्कुल इन्हीं 2 कमजोरियों पर होगी। अब दिल्ली की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका घर, उनका होम ग्राउंड, साथ में कुलदीप और अक्षर की स्पिन जोड़ी और समीर रिजवी जैसा फिनिशर जो हारा हुआ मैच भी जिता सकता है। लेकिन दिल्ली की एक बहुत बड़ी कमजोरी है उनका टॉप ऑर्डर। पिछले मैच में 33 रन पर 4 विकेट गिर गए थे।
और आप यकीन मानिए, बुमराह और बोल्ट इसी नस को दबाने की कोशिश करेंगे, वो भी पहली ही गेंद से। तो इतनी सारी बातें हो गईं, सारे आंकड़े देख लिए। सवाल वही है, आखिर में कौन जीतेगा ये मुकाबला? पड़ला किसकी तरफ झुका हुआ है? देखिए, अगर सिर्फ कागज पर देखें तो टीम बैलेंस और बैटिंग की ताकत को देखते हुए मुंबई इंडियंस थोड़ी आगे नजर आती है। लेकिन क्या दिल्ली का होम एडवांटेज और उनकी जबरदस्त स्पिन गेंदबाजी कागज पर लिखी इस कहानी को बदल सकती है? क्या दिल्ली के गेंदबाज एक बड़ा उलटफेर करेंगे, या फिर मुंबई की बैटिंग पावर एक बार फिर सब पर भारी पड़ेगी? इसका जवाब तो हमें मैच में ही मिलेगा।